वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह आफरीदी एशिया कप 2022 के स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह आफरीदी एशिया कप 2022 के स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। लेकिन आपने उदास नहीं होना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह आफरीदी की रिप्लेसमेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिल चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर एशिया कप 2022 के स्क्वाड में शामिल होने जा रहे हैं। आपको मुकम्मल डिटेल देता हूं, तो आज के इस वीडियो को आपने कहीं पे भी स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमजा स्पोर्ट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि तकरीबन 3 हफ्ते कबल मैंने आपको इस बात से आगाह किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह आफरीदी एशिया कप 2022 से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि शहीन शाह आफरीदी घुटने की इंजरी का शिकार हो गए थे। और शहीन शाह आफरीदी को अगर एशिया कप 2022 जबरदस्ती खिला दिया जाता तो उसके बाद शहीन शाह आफरीदी हमेशा के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर हो सकते थे। इसलिए मैंने आपको 3 हफ्ते कबल आगाह किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह आफरीदी कोई मामूली इंजरी का शिकार नहीं हुए, बल्कि वो घुटने की इंजरी का शिकार हुए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर हो सकते हैं। लेकिन अब आपने उदास नहीं होना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह आफरीदी अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं होंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक और खतरनाक फास्ट बॉलर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको मुकम्मल डिटेल देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़ी कोई भी खबर बर वक्त जानना चाहते हैं, इसके साथ साथ अगर आप हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान के लोकल टैलेंट को पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर क्लिक करके आपने ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसा कि आपको मालूम है कि एशिया कप 2022 का आगाज 27 अगस्त 2022 से होना और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सबसे बड़ा टकराव है वो 28 अगस्त 2022 को खेला जाना था। अगर शहीन शाह आफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा होते तो फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एशिया कप 2022 में 3 मैचेस होने थे। लेकिन अब शहीन शाह आफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं है, तो अब ये कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3 मैचेस होंगे या फिर 1 मैच होगा। तो अब जो अफसोसनाक खबर सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह आफरीदी एशिया कप 2022 से ऑफिशियली तौर पर बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने खतरनाक फास्ट बॉलर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह आफरीदी की जगह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल करने की तजवीज दी है। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने इस तजवीज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी से कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के पास एक अच्छा तजर्बा और इसके साथ साथ वो शहीन शाह आफरीदी की तरह अच्छी गेंदबाजी भी करवा सकते हैं और हमें मैचेस आसानी के साथ जितवा सकते हैं। अब यहाँ पर आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को एशिया कप 2022 के स्क्वाड में शामिल किया जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मोहम्मद आमिर को एशिया कप में शामिल करना चाहिए तो आपने कमेंट बार में लिखना है यस। अगर आपको लगता है कि नहीं, मोहम्मद आमिर को शामिल नहीं करना चाहिए, किसी और को शामिल करना चाहिए, तो आपने उसका नाम भी बताना है और कमेंट बार में लिखना है नो। लेकिन आप सब ने कमेंट जरूर करना है, मैं आप सबके कमेंट का इंतजार करूंगा। इसके साथ साथ जराये का मजीद कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह आफरीदी की जगह एक और नाम भी सामने आ रहा है कि उनको एशिया कप 2022 के स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। वो नाम है मीर हमजा का, कि मीर हमजा को भी एशिया कप 2022 के स्क्वाड में शामिल करने की बातें हो रही हैं। लेकिन आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि मोहम्मद आमिर को शामिल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मोहम्मद आमिर को शामिल करना चाहिए तो आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस की आवाज पहुंच जाए और मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड में शामिल कर लिया जाए।